लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। कल के लिए कल सेंसेक्स एक्सपायरी है उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उसका भी डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट्स हमारे थोड़े से गिर के बंद हुए तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें एक संग देखने को मिल रही हैं तो जानना समझना भी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एंड ऑल दैट। आज मेजर हुआ क्या, मार्केट खुला, खुलते ही संग गिरा और नीचे की तरफ ही रह गया। 24,000 के नीचे जाके क्लोज कर गया। लास्ट में कोशिश हुई थोड़ी सी पुल बैक देके कि कैसे भी 24,000 के ऊपर मार्केट को रखा जाए, बट वो इवेंचुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 24,000 के नीचे ही जाके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो समझने की बात है बस कि मार्केट में ऐसा क्यों चल रहा है। ग्लोबल कोई वैसा फैक्टर नहीं था, ग्लोबल कोई वैसा न्यूज़ फ्लोज भी नहीं था, ग्लोबल मार्केट से वैसा कोई सिग्नल भी नहीं था जिसके कारण हमारा मार्केट इतना पूरी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्ररी गोल्ड वगैरह आज ऊपर अच्छा खासा शूट किया। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करा था कि क्रिप्टो ने बुल रन दिया है, नेक्स्ट गोल्ड है। कल मैंने जब ये बोला था वहां से लेके अभी तक कम से कम $100 ऊपर है गोल्ड वहां से। तो बस वही बात होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और कल मैंने शायद वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि गोल्ड लग रहा है ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए बस यही होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लोग क्या कर देते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं कि नहीं हमको तो मौका मिलेगा तो हम निफ्टी में ही अरबपति खरबपति बनेंगे, बाकी कहीं नहीं बनेंगे, बाकी कहीं मौका भी मिलेगा तो हमको नहीं करना है वो। यार देखो हर समय इंस्ट्रूमेंट्स मौका देता है। 2023 के नवंबर एंड से लेके 24 के सितंबर तक निफ्टी ने वन साइडेड बुल रन दिया था। वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की निफ्टी से। उसके बाद गोल्ड सिल्वर ने आपको मौका दिया, उन्होंने भी मौका दिया। ट्रंप के आने के बाद क्रिप्टो ने भी उस तरह मौका दिया। इंस्ट्रूमेंट साइकिल चेंज करते रहते हैं, हर समय वही इंस्ट्रूमेंट्स काम आएंगे कोई जरूरी नहीं होता है। कल मैंने ये पॉइंट आउट करके बोल के भी बताया था कि भाई देखो गोल्ड ही मूवमेंट देने वाला है, लग रहा है, दिया उसने। क्या ये मूवमेंट यहीं रुक जाएगा? नहीं, और शायद देगा। और पता है वो चीज का मैंने डिटरमाइन कैसे किया था कि ये देगा, क्योंकि देखो चार्ट्स पे दिख रहे थे वो तो अलग था, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ना उस पर नेगेटिव कॉल देना चालू कर दिया था। तभी मेरे को लग गया था कि ये चिपकाने के चक्कर में है ये लोग। क्योंकि जब 5300 से गिर के 4,000 तक आ रहा था तब इनका 6,000 का टारगेट चल रहा था। अभी 4,000 पे कुछ दिनों से पॉज ले रहा था, तब इनका टारगेट था कि यहां से और करेक्ट हो सकता है। बस वही ट्रिगर था कि ये 1-2 दिन में इसको ये ऊपर शूट कराने वाले हैं। बहुत ज्यादा भी शूट नहीं करा है, 4,000 से देखेंगे तो 4160 मतलब 4% ही है, लेकिन यहां से एक मूव मिल गया। टेक्निकली इसमें हुआ क्या, जितने शॉर्ट थे वो कट गए। यही तो हुआ कि जितने शॉर्ट थे वो कट गए। समझने की बात है बस कि जितने शॉर्ट थे वहां पे सिस्टम में कट गए, और यही ट्रेडिंग है ना। कल भी जब मार्केट बंद हो रहा था तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नोट पे नहीं बंद हुआ था। आज मार्केट खुला ही नीचे, टक 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 नीचे भी चला गया। मैंने बहुत बार एमटीआई इंडिकेटर की बात करी है। तो एमटीआई इंडिकेटर बेसिकली क्या है, मनीष ट्रैवल इंडिकेटर। मैंने ये नोटिस किया है कि मैं बाई नेचर बियर हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि मार्केट्स गिरे हैं तो उसमें अच्छा पैसा मैं बनाने की कोशिश करूं एंड ऑल दैट। हर पर्सन का अपना अपना अलग तरीका होता है ट्रेडिंग का। मुझे समहाउ ये लगता है कि जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूं उस दिन मार्केट्स जानबूझ के इसलिए गिरते हैं कि वो मेरे को रिग्रेट दिलाए कि तुमने ट्रेड नहीं लिया इसलिए तुम्हारा लॉस हुआ। जबकि अगर मैं ट्रेड लेके ट्रैवल कर लूं तो पक्का मेरे अगेंस्ट जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेके अगर ट्रैवल करूं तो पक्का लगेगा यार ये तो देखो। और ये 10 में से 9 बार सबने होते हुए देख लिया है। जो लोग पुराने व्यूअर्स तो जानते होंगे कि जब मैं ट्रैवल करता हूं उस दिन मार्केट गिरता है। अब आज क्यों गिरा, थोड़ा सा रीजन उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं उसका एडवर्स इफेक्ट अभी दिख रहा है।
रिजल्ट्स के बाद भी गिरे थे, कल भी स्टेबल थे और आज भी गिरे। कुछ आप कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो कि दिल्ली में जो ये सब झमेला वगैरह चल रहा है उसके कारण, और कुछ आप इस चीज से एट्रीब्यूट कर सकते हो कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मार्केट्स बार बार नीचे से रैली करके ऊपर आ रहे हैं, ऊपर के लेवल पे बेटर एग्जिट ले रहे हैं एफआईआईज। तो किसी एक फैक्टर को हम इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर मान लें कि इसी रीजन से हुआ है, तो वो गलत होगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबका कॉम्बाइंड इफेक्ट पड़ा है। अब ना दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस क्या है कि आँख में पट्टी बांध के रखती है, तो उसको मैं कुछ भी समझा लूँ उसको समझ में आने वाला है नहीं, तो मैं नहीं समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं, नहीं तो एक से एक दुनिया में ज्ञानी लोग हैं ही। आज मार्केट में जब मार्केट वैसे फॉल दिया, उसके बाद वहाँ से साइडवेज रह गया, पूरे दिन मार्केट यही टाइम पास करते रहा, साइडवेज रहा। मैं देख रहा था एक दो जन फ्रस्ट्रेशन में लिख रहे थे कि आप मार्केट आवर्स में ये सब क्यों बातें करते हो, मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग की बात कर रहे। भाई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो क्या बात करूं, मुझे थोड़ी आपके ब्रोकरेज और रेफरल इनकम से कमाना है। यस, आप कर लोगे मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट ओपन, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि उससे कुछ एडिशनल पैसे आ जाते हैं मुझे। बट मैं कोई एक जन बोल दे कि मैंने किसी से कभी जबरदस्ती ट्रेड करवाए हूं कि मेरा रेफरल उससे जनरेट हो, मैं मना करता हूं उल्टा कि फालतू ट्रेड्स मत लो, ये ट्रेड मत लो, वो ट्रेड मत लो, ऐसे ऐसे ट्रेड्स मत लो। क्यों पता है, आपके एक दिन रेफरल आ जाने से मैं राजा नहीं बन जाऊंगा, लेकिन आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो मैं बार बार यही कोशिश करता हूं कि कैसे भी करके ये चीजें ना, और मैं जबरदस्ती ट्रेड वगैरह या जबरदस्ती फालतू फालतू कमेंट लिखते रहूं, उससे कुछ ट्रेड्स आपके जनरेट होते ना। यस, उससे 2-4 रुपए मेरे आ जाएंगे, बट क्या वही एंड गोल है लाइफ का? अगर पैसा कमाना ही एंड गोल है तो मैंने जितना सोचा था मैंने उतना पैसा कमा लिया है, अब जो कमा रहा हूं बोनस है, और इसीलिए अब मुझे ना किसी से डर लगता है ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। और इसीलिए जो सेमिनार्स भी होते हैं, लोग कहते हैं आप सेमिनार से पैसे कमा लेते हो। अरे बेशर्मो, एक बार वो ऑडिटोरियम्स के बुकिंग रेट चेक कर लो। 400 रुपये की टिकट होती है, 1000 लोग भी खरीदते हैं तो 4 लाख रुपया होता है। एक एक ऑडिटोरियम की बुकिंग कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है, प्लस फूड वगैरह सब तो अलग से खर्चा होता ही है। तो बेशर्मी का एक तो लिमिट होता है, उसको ख़त्म करना चालू करो। बट एनीवेज, चलिए आते हैं अपना डिस्कशन पे, ठीक है, और देखते हैं। हाँ, पहले ये देख लेते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था, तो थोड़ा सा क्या है आपको थोड़ा बेटर वो क्लैरिटी मिल जाएगा। मैंने सुबह सुबह क्या ग्रुप में मैसेज डाला था, गुड मॉर्निंग, आई हैव फ्लाइट एट 9, so we'll update levels now, premium in nifty are low, so instead of chasing expiring instrument, directional trade can be done via nifty also। क्लियर ये लिखा था कि भाई आप डायरेक्शनल ट्रेड निफ्टी के वजह ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था, निफ्टी सस्टेन बिलो 24,150, कीप लिंक स्टॉप लॉस टिल 24,070, 24,000। अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 24,220, तो अब अपसाइड गया ही नहीं तो उसकी क्या चर्चा करें। बैंक निफ्टी का कैसा था कि 57 800, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 57,500, एंड 57,500 टूटा तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। सेंसेक्स का कैसा था कि सेंसेक्स सस्टेन बिलो 77,400, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 77,000, 77 इफ ब्रोकन, दिक्कत है, ठीक है। एंड वो चीज आपको दिखा अभी 77,000 यहाँ टूटा, फिर अच्छा खासा फॉल, फिर वापस 77 रिट्रेसमेंट लेके फिर से पूरा फॉल, एंड 77,700 तक मूवमेंट मिला। कल हमने ये लेवल्स डिस्कस भी करे थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। निफ्टी में भी सेम चीज था, इधर आया यहाँ तक आया एंड 24,000 के पास आके चिपक गया। निफ्टी बैंक में भी कैसा था, 77,500 फर्स्ट कैंडल में ही तोड़ दिया, एंड उसके बाद वो वहां से नीचे ही रहा, पूरा दिन नीचे ही रहा, ठीक है। और मैं जैसे ही लैंड किया मैं लिखा भी एमटीआई कभी फेल नहीं होता है, ये भी लिखा मैंने, कुछ हो नहीं रहा है, मेरे उतरते ही मार्केट भी रुक गया, ठीक है। और मैंने इंडिया बीइंग ए वॉर जोन वाला जो डाला था, एक्चुअली क्या हुआ कि कोलकाता एयरपोर्ट में मैंने ना C-17 ग्लोब मास्टर्स देखे यार, वो वॉर वगैरह में यूज करने वाली चीजें हैं। हमारे छोटे बच्चे बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वो सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह ले जाके वहां पे भीड़ ले जाके आप CRPF को डालना चाहते हो, ये कोई सेंस नहीं बनता है। बट ठीक है, मैंने लिखा भी कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव, बट अपना मार्केट डिफरेंट है ना,
और ये मैंने ये डाला था कि ओपन अकाउंट इन लेमन, ठीक है। तो हाँ, किसी को ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप जैसे ही फर्स्ट एफ ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, फर्स्ट एफ ट्रेड ले लेंगे, एंट्री एंड एग्जिट हो जाएगा। यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर के संग जो नीचे मेल आईडी दी हो उस मेल आईडी पे मेल करिएगा, टीम देख लेगी और उसके बाद आपको फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चाहिए ये ग्रुप का एक्सेस तो फ्री में ले सकते हैं, बस करना क्या है, जो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपनिंग फ्री ही है और फर्स्ट 25 ट्रेड्स भी फ्री हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड से आपका ब्रोकरेज जनरेट हो जाएगा, नहीं। और मैं सिर्फ एक ही ट्रेड के बाद आपको देने का बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको ट्रेड करना नहीं करना है वो आपके ऊपर है, आप करना चाहो कंटिन्यू करना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं अपना कि भाई क्या रहेगा अपना डिस्कशन, ठीक है। तो क्या रहेगा अपना डिस्कशन, उस पर आते हैं। उसके पहले एक बार ना क्रिप्टो के लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत मूवमेंट चल रहा है एंड गोल्ड वगैरह का भी। इनफैक्ट कल का मैं दिखाई देता हूँ ना, कल मैंने क्या लिखा था, देखिए शाम को 4 बजे के आसपास लिखा था, क्रिप्टो बुल रन कंटिन्यूज, मे बी गोल्ड एंड सिल्वर नेक्स्ट। एंड दोनों का अगर आप चार्ट देखेंगे, गोल्ड, ठीक है, कल शाम को 4 बजे के बाद 4040 से 4151 पे है, $100 वहां से ऊपर है। सिल्वर ये भी 58 समथिंग था, यस 58 समथिंग से ये भी 61 तक ऑलमोस्ट गया था। तो यार आपके ऊपर है यार, आप कैसे करना चाहते हो, मैं बस गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बस गाइड कर सकता हूँ, आप कैसे करना चाहते हो आपके ऊपर है। एनीवेज, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर ट्रेड करना है, या इंटरनेशनल इंडेक्सेस नैस्डैक वगैरह और निकाई वगैरह ये सब ट्रेड करना है, सबके लिए अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, इसमें आप सब कुछ आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन बेस पे जो कंपटीशन चल रहा है, मैंने बताया ही था ना कि मेरा एक व्यूअर चुपचाप कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है। इसमें रैंकिंग बहुत शार्पली चेंज हो गई है, ठीक है, बहुत शार्पली रैंकिंग चेंज हो गई है, जो 1 पे था वो चेंज हो गया है इसी तरह से, ठीक है। एंड ये अभी चल रहा है, प्राइस पूल अच्छा खासा ही है, और लास्ट वीक बचा हुआ है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। टॉप 10-20 में आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं करना है, ठीक है। टॉप 20 में आने के लिए कुछ नहीं है ये, मतलब 5 बिटकॉइन 22 है लइए, टॉप 10 में आदमी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बस एक डिफरेंस ये है कि जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे, अभी IMPS के थ्रू है, अगले वीक से ये UPI के थ्रू हो जाएगा, तो अभी आप IMPS के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, और डिपॉजिट करने के बाद उसको USDC में कन्वर्ट करना होगा एंड फिर वहाँ से फिर ट्रेड कर सकते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो चाहे तो देख सकते हैं उसको। ये हो गया कॉइन बेस का। एंड इधर आइए आप डेल्टा पे एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कशन करते हैं पहले बिटकॉइन का। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, ठीक है। 65,400 नीचे मार्क कर लीजिए एंड 66,000 ऊपर मार्क कर लीजिए, रेंज को टूटने दीजिए। मेरा मानना ये है कि ये यहाँ से बाउंस करके वापस 66 निकाल के 66,800 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, बट अभी 667 670 पे मार्केट है, 65,400 ही बैठ रहा है जो लेवल जिसके नीचे नेगेटिव बायस आ सकता है, राइट। तो 200 पॉइंट का ही है, बट अपसाइड का मूव कितना क्लियर है, राइट। तो अपसाइड का पोटेंशियल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 66,400 वगैरह के नीचे आया तो आपको मार्केट नीचे की तरफ डिप दिखाई दे सकता है, और वो रहा तो फिर वैसा प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी को मान लीजिए नैस्डैक वगैरह ट्रेड करना है, नैस्डैक S&P वगैरह, तो कॉइन DCX का अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वो चेक कर लीजिएगा। तो अकाउंट तीनों में खोल लीजिए, कॉइन DCX, कॉइन बेस और हमारे डेल्टा में। ट्रेडिंग के लिए डेल्टा बेस्ट है, बाकी हर जगह जो जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स उठाते रहिए। ट्रेडिंग का यही तो मज़ा है, ट्रेडिंग एक आइसोलेटेड प्रोफेशन है, इसमें यही सब मज़ा है। 1920 नीचे मार्क कर लीजिए इथेरियम में, जब तक ये नहीं टूटता है शॉर्ट मत करिएगा। ऊपर में 1945 एक हर्डल लिया था, अभी भी यहाँ से 1945 तक का मूवमेंट है, वो आएगा, बट उसके ऊपर अगर निकालता है ना तो ये 2000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। मार्केट उसको शायद टारगेट कर रहा है, मेरा मानना ऐसा है। 77 78 ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सोलाना में, 77 के नीचे या 78 के ऊपर,
ठीक है, अब आते हैं अपने गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह के लेवल्स पे। गोल्ड में क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं, 4130, जब तक इसके नीचे नहीं टूटे शॉर्ट नहीं करना है। एंड अपसाइड में 4155, इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश बाय सोचिएगा, उसके पहले मत सोचिएगा। ठीक है, सिल्वर में क्या ध्यान रखना है, सिल्वर में ध्यान रखना है 59.5 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश बायस ही रखिए। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचिए मत। आते हैं निफ्टी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबके लेवल्स पे आते हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या ध्यान रखना है अपने को, 24,050, जहां पे ये आज हर्डल लिया। ठीक है, 24,050, डाउन साइड में जहां से मार्केट बाउंस किया 23,960। या तो 23,960 के नीचे मार्केट तोड़े तो फिर क्या है 23,900, 23,840, 23,800, ये 3 रोड ओपन हो जाएंगे। अपसाइड में 24,050, 24,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,120, 24,180 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, पर 24,050 के ऊपर मार्केट निकल ले तब। ठीक है, निफ्टी बैंक में देख लेते हैं एक बार लेवल्स। निफ्टी बैंक में लेवल्स क्या ध्यान रखना है, 57,000 नीचे में ध्यान रखिए, 57,200 ऊपर में ध्यान रखिए। 57,200 के ऊपर 57,400 आपको मार्केट मूव मिल सकता है, 57,400, 57,600। डाउन साइड में 57,000, इसके नीचे मार्केट तोड़ेगा तो 56,700, 56,500 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंसेक्स में आते हैं, उसका ऑप्शन चेन पहले देखते हैं। कल एक्सपायरी है, 76,750 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। आप प्रीमियम वाइज देखेंगे तो प्रीमियम वाइज 40 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है, यानी कि 76,740 के आसपास फ्यूचर्स बैठे हुए हैं, तो यानी कि फ्यूचर्स फ्लैट है, क्योंकि लास्ट टिक के कारण भी ये हो सकता है, राइट। तो फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, और फ्यूचर्स चूंकि ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, थोड़ा सा यहां चैलेंज है। कोई बायस नहीं है, प्रीमियम्स थोड़े से ऑन द हायर साइड है। चूंकि प्रीमियम्स थोड़े से ऑन द हायर साइड हैं, डायरेक्शनल मूव का उम्मीद तो है, बट डायरेक्शनल मूव के लिए एक रेंज ब्रेकआउट लगेगा। रेंज ब्रेकआउट कहां से मिलेगा आपको, 76,700 का लेवल मार्क कर लीजिए। 76,700 के नीचे 76,400, 76,200 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में मार्क करके रखना है आपको 76,900 का लेवल। 76,900 के ऊपर निकलता है तो 77,100, फिर 77,300 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, जिधर आपको डायरेक्शनल मूव मिले उसके लिए डायरेक्शनल मूव के लिए रेडी रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।